रोज़ाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा बोल रही होती है, अगर नॉमिनी में राही का नाम है तो पैसे राही को ही मिलने चाहिए। बापूजी बोलते हैं, यही मैं सोच रहा था। बापूजी बोलते हैं, अनु तुम मुझे हमेशा कॉल करेगी ना और अपना ख्याल रखेगी ना। अनुपमा बोलती है, हाँ मुझे आपकी बहुत याद आती है बापूजी, मैं आपके पास रोज़ कॉल करूँगी। बापूजी भी बोल रहे होते हैं, बेटा मैं भी तुझे बहुत याद करता हूँ। इधर पाखी सारी बातें सुन लेती है। पाकी सोचती है, इसका मतलब मम्मी ज़िंदा है और बापूजी ने पिछले 8 महीनों में हमें कुछ भी नहीं बताया। मम्मी हमारे साथ लुका छिपी क्यों खेल रही है, वो सामने क्यों नहीं आ रही। इधर हम अनुपमा को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अनुपमा बोलती है, तोशु अपनी जिंदा माँ को पैसों के लिए मरा हुआ घोषित करना चाह रहा है। वाह तोशु, शाबाश। अनुपमा सोच रही होती है, मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी। तोशु तो स्टार्टिंग से ही ऐसा था। अनुपमा सोचती है, मैं यहाँ पर रहती हूँ, मुझे ये सब कुछ सोचना होगा कि यहाँ का किराया कैसे दूंगी। मुझे मनोहर जी से बात करनी ही होगी। आगे हम देखते हैं, अनुपमा चुपके से मनोहर जी के घर पर पहुँच जाती है। अनुपमा देखती है कि पंडित जी की कोई भी ट्रॉफी और कोई भी सामान यहाँ पर नहीं पड़ा है। अनुपमा पंडित जी को आवाज़ लगाती है। अनुपमा देखती है पंडित जी बिल्कुल गुमसुम खड़े हैं। अनुपमा पंडित जी के पास जाती है और बोलती है, पंडित जी आपने अपने पौधों से बात नहीं की, उन्हें पानी नहीं दिया, देखिए आपके सारे पौधे कैसे मुरझा गए हैं। अनुपमा बोलती है, पंडित जी क्या हुआ, आपने खाना नहीं खाया है क्या, चलो मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना कर लेकर आती हूँ। अनुपमा पंडित जी को अंदर चलने के लिए बोलती है। अनुपमा देखती है पंडित जी को तो बहुत तेज बुखार है। पंडित जी जैसे ही अनुपमा को अपने सामने देखते हैं वो गुस्सा करते हैं। वो बोलते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। पंडित जी बोलते हैं, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, तुम कितनी ढीठ हो, तुम अभी भी यहाँ आ गई हो, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। अनुपमा पंडित जी को स्टैचू बोलती है और बोलती है, आप जब बोलना शुरू करते हैं तो आप चुप नहीं होते और ऐसे आप बोलते नहीं हो। कब से आप ये बोले जा रहे हो, और आपको किसने बोला था साफ़ सफाई करने को, आपकी पहले से तबीयत ख़राब है, आपने कुछ खाया भी नहीं होगा और घर की सारी साफ़ सफाई खुद से ही कर ली। अनुपमा बोलती है, आपने अभी तक मेरा गुस्सा नहीं देखा है, आपकी इस अनुपमा का गुस्सा बहुत तेज़ है, मेरे गुस्से से अब सब लोग कांपते रहते हैं। अनुपमा पंडित जी को बहुत डांट रही होती है। पंडित जी स्माइल करते हैं। अनुपमा बोलती है, हाँ इस स्माइल को आप ऐसे ही रखिएगा। अनुपमा बोलती है, आप ऐसे ही बैठिए। इसके बाद अनुपमा एक पौधा लेकर आती है और बोलती है, ये लीजिए, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड, आप अपने मन की सारी बातें इससे बोल दीजिए। मनोहर जी पौधा अपने हाथ में नहीं लेते। अनुपमा बोलती है, स्टैचू ओवर। इसके बाद मनोहर जी वो पौधा ले लेते हैं। मनोहर जी फिर स्माइल करने लग जाते हैं। अनुपमा बोलती है, मैं पहले आपके लिए खिचड़ी बनाऊंगी, फिर आपको चाय मिलेगी। अनुपमा किचन में जा रही होती है, तभी अनुपमा वहाँ पर मनोहर जी के स्टूडेंट को देखती है। मनोहर जी के स्टूडेंट बोलते हैं, अनु आंटी क्या मनोहर जी हमें कभी डांस नहीं सिखाएंगे। अनुपमा सोच रही होती है कि क्या किया जाए। इसके बाद अनुपमा उन लोगों को समझाती है कि उन्हें क्या करना है। आगे हम गौतम और मोटिबा को देखते हैं। गौतम मोटिबा को बोल रहा होता है, पता नहीं डैड को क्या हो गया है, घर में डांस अकेडमी। गौतम देखता है कि प्रार्थना यहाँ पर है। गौतम प्रार्थना को बोलता है, तुम यहाँ पर। गौतम बोलता है, क्या हुआ, उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया या फिर तुम्हें घर की याद आई है। मोटिबा, मैंने आपको पहले ही बोला था, प्रार्थना खुद यहाँ पर आएगी और हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगेगी, बोलेगी मुझे अपना लो। प्रार्थना बोलती है, मैं यहाँ पर कोई माफ़ी मांगने नहीं आई, मुझे पापा ने बुलाया इसलिए आई हूँ। मोटिबा बोलती है, पराग ने। तभी पराग वहाँ पर आता है। पराग बोलता है, हाँ मैंने प्रार्थना को यहाँ बुलाया है। प्रार्थना मेरे कमरे में चलो, हम दोनों वहाँ पर बैठ बात करेंगे। गौतम बोलता है, डैड यहाँ पर भी तो बात कर सकते हैं। पराग बोलता है, मुझे पहले अपनी बेटी से अकेले में बात करनी है। आगे हम मनोहर जी को देखते हैं। मनोहर जी को घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर जी उठकर बाहर जाते हैं। वो देख रहे होते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मनोहर जी जैसे ही बाहर जाते हैं तो अपनी शिष्यों को अपने सामने देखते हैं। मनोहर जी की शिष्य नृत्य कर रही होती है। इधर अनुपमा भी छुपके छुपके सब कुछ देखती है। अनुपमा जैसे ही उन स्टूडेंट के पास इशारा करती है तो वो गलत डांस करना शुरू कर देते हैं। मनोहर जी बोलते हैं, तुम लोग ठीक से नहीं कर रहे हो। स्टूडेंट बोलती है, आपने हमें ऐसे ही सिखाया है। मनोहर जी बोलते हैं, मैं नींद में भी गलत नहीं सिखा सकता, तुमने खुद गलत सीखा है। वो बच्चियाँ बोल रही होती है, अगर आपने ऐसे नहीं सिखाया तो आप हमें फिर से सिखा दीजिए, आपने क्या सिखाया था, अब की बार हम ठीक से करेंगे। मनोहर जी बोलते हैं, ठीक है साइड हो। इसके बाद मनोहर जी खुद नृत्य करके उनको सिखाते हैं। अनुपमा देखती है कि मनोहर जी ने नृत्य करना शुरू कर दिया है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। इधर सारे स्टूडेंट भी खुश होते हैं और मनोहर जी खुद भी खुश होते हैं। अनुपमा सोच रही होती है, मनोहर जी नृत्य आपकी आत्मा है, आप नृत्य से कैसे दूर रह सकते हैं। अनुपमा सोचती है, मैं तो नृत्य से दूर हो गई लेकिन मनोहर जी को नृत्य से दूर नहीं होने दूंगी। आगे हम देखते हैं, अनु घर पर आ जाती है। भारती के साथ भारती का फियोंसी भी आया हुआ होता है। अनु बोलती है, भारती सच में बहुत अच्छी है। जसप्रीत बोलती है, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या। अनु बोलती है, जसप्रीत भी अच्छी है, ये दोनों ही बहुत अच्छी है।
ये तो मुंबई में मुझे ये दोनों मिल गई, चलो अच्छा हुआ, वरना पता नहीं मैं कहाँ कहाँ भटकती। अनुपमा सुमित को बोल रही होती है, भारती ने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, मैं चाहती हूँ अब ये हमेशा खुश रहे। तुम दोनों के बीच अगर कोई भी मनमुटाव हो तो तुम अपने पास्ट को बीच में मत लेकर आना। सुमित बोलता है, अनुताई आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं भारती को बहुत खुश रखूँगा। सुमित और भारती दोनों अनुपमा का आशीर्वाद लेते हैं। जसप्रीत देखती है कि ये दोनों शर्मा रहे हैं। जसप्रीत बोलती है, क्या बात है, तुम लोग शर्मा क्यों रहे हो? सुमित बोलता है, एक्चुअली मैं भारती को अपने साथ डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। जसप्रीत बोलती है, अभी तो लंच किया है और डिनर भी साथ करना है। भारती बोलती है, और अगर डिनर पर लेकर ही जाना है तो हमें क्यों पूछ रहे हो, भारती से पूछो ना। भारती तुम्हें जाना है क्या? भारती बोलती है हाँ। अनुपमा बोलती है, ठीक है तो फिर तुम दोनों डिनर पर चले जाओ। अनुपमा बोलती है, तुम लोग संभल कर जाना, तुम्हारे पास बाइक है ना? बाइक वैसे भी बरसात के मौसम में फिसलती रहती है, तो तुम थोड़ा ध्यान से जाना। अनुपमा, भारती और जसप्रीत तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जसप्रीत बोल रही होती है, भारती को अच्छा लड़का मिल गया, मैं चाहती हूँ मुझे भी एक सुपर रिच लड़का मिल जाए, मैं मिडिल क्लास फैमिली में नहीं रह सकती। अनुपमा बोलती है, ज़िंदगी में हर कोई परेशान है, जिसके पास कम पैसे होते हैं वो पैसों के लिए परेशान होता है। अगर किसी के पास ठीक ठाक पैसे हैं होते हैं तो उन्हें कोई और परेशानी होती है, और जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो वो पैसों को संभालने के चक्कर में ही परेशान हो जाते हैं। पैसों से सिर्फ हमें सुविधा मिलती है, लेकिन सुख और सुकून तो रिश्तों में होता है। सभी लोगों को सुख ही तो चाहिए, सब लोग सुख के लिए ही तो इधर उधर घूमते रहते हैं, और सुख की परिभाषा इतनी छोटी नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि मेहनत से कमाए हुए 10 रुपये बेईमानी से कमाए हुए 10 लाख रुपए पर भी भारी पड़ते हैं। उन 10 रुपये से बहुत ज़्यादा शांति और सुख मिलता है। तुम्हें चाहे कितना भी अमीर इंसान क्यों ना मिल जाए, लेकिन जॉब करना बिल्कुल मत छोड़ना। जसप्रीत बोलती है, हाँ आपकी बात तो सही है, चलो इसी बात पर डांस करते हैं। जसप्रीत डांस करती है, अनुपमा जसप्रीत का वीडियो बना रही होती है। जसप्रीत डांस कर रही होती है, तभी बीच में किसी का कॉल आ जाता है। जसप्रीत बोलती है, पता नहीं कौन डिस्टर्ब कर रहा है। जसप्रीत जैसे ही फ़ोन उठाती है, जब वो बात करती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अनुपमा बोलती है, कौन है? जसप्रीत चिल्लाती है, भारती। आगे हम देखते हैं अनुपमा और जसप्रीत दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, भारती की हालत ख़राब है, आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। जसप्रीत भारती के अंकल के पास कॉल करती है, लेकिन वो नहीं आ पाते। वो बोल रहे होते हैं, बारिश हो रही है तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अनुपमा बोलती है, कोई बात नहीं है, हम दोनों भारती के पास हैं ना। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है कि भारती का काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी वाले ने बाइक को उड़ा दिया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, आप जल्दी से 50,000 रुपये जमा करवा दीजिए। जसप्रीत बोलती है, 50,000? अनुपमा बोल रही होती है, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, कोई बात नहीं, आप अरेंज कर लीजिए, हमने उन्हें बैंडेज तो कर दिया है, लेकिन आगे के ट्रीटमेंट के लिए आपको पहले पैसे जमा करवाने होंगे, वरना हम आगे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अनुपमा बोलती है, हम पैसे अरेंज कर लेंगे, आप बस हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, अगर मरीज को कुछ हो जाए तो आप हमें दोषी मत ठहराना। जसप्रीत को गुस्सा आता है, वो बोलती है, देखो भारती को कुछ नहीं होना चाहिए। अनुपमा जसप्रीत को चुप कराती है। इसके बाद अनुपमा उनसे बात करती है। वो बोलती है, आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, हम पैसों का अरेंजमेंट कर लेंगे। अनुपमा बोलती है, हम गरीब लोग हैं, हम क्या 50,000 रुपये ऐसे ही जेब में लेकर घूमते हैं क्या, हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, और हम अपनी बच्ची को छोड़कर कहाँ पर जाएंगे। डॉक्टर वहाँ पर आता है। डॉक्टर बोलता है, कोई बात नहीं, आप पैसे बाद में जमा करवा देना, आप पहले मरीज को देख लीजिए। अनुपमा और जसप्रीत दोनों भारती को देखते हैं। भारती की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अनुपमा को याद आता है कि कैसे हमेशा भारती उसे संभालती थी। अनुपमा बोलती है, मैं यहाँ पर दर बदर भटक रही थी, लेकिन भारती ही थी जो मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आई, और आज भारती की यह हालत है। जसप्रीत बोलती है, हमें भारती को घर से नहीं जाने देना चाहिए था। अनुपमा बोलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे भारती को रोकना चाहिए था। अनुपमा रोने लग जाती है और बोलती है, सारी की सारी मेरी गलती है, मैं जब भी कुछ ठीक करना चाहती हूँ लेकिन सब गलत हो जाता है, सब लोग मेरी वजह से परेशान होते हैं। जसप्रीत बोलती है, अनु तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस कार वाले की है। अनुपमा बोलती है, सुमित सुमित कहाँ पर है? जसप्रीत बोलती है, उसके बारे में तो हमने पूछा ही नहीं। जसप्रीत डॉक्टर को बोलती है, इसके साथ एक लड़का भी तो था। डॉक्टर बताते हैं कि लड़के को ज़्यादा चोट नहीं आई, वो तो ट्रीटमेंट करवा के यहाँ से निकल गया। गाइस, अपकमिंग एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो पहले तो इंश्योरेंस के पैसों के बारे में सोच रही होती है, फिर वो सोचती है नहीं, वो पैसे सिर्फ राही को मिलेंगे, उन पर सिर्फ राही का ही हक है। फिर अनुपमा सोचती है, मुझे भारती के ट्रीटमेंट के लिए पैसे तो लाने ही होंगे। अनुपमा अपने कान की सोने की बालियों को देखती है। वो सोचती है, मुझे इन्हें बेच देना चाहिए ताकि इनसे हमें पैसे मिल जाएंगे और भारती का ट्रीटमेंट हो जाएगा।
अनुपमा जसप्रीत को बोलती है, मैं अभी आती हूँ पैसे लेकर। अनुपमा हॉस्पिटल से चली जाती है। अनुपमा ज्वेलर के पास जाकर अपनी कान की बालियाँ बेच देती है। अनुपमा को यहाँ से पैसे मिल जाते हैं। अनुपमा जल्दी से वो सारे पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा देती है। भारती का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं अनुपमा और जसप्रीत दोनों भारती के पास जाते हैं। भारती को भी होश आ जाता है। भारती ठीक से उठ नहीं पाती, वो बोल रही होती है मेरा पैर। जसप्रीत और अनुपमा जल्दी से डॉक्टर को वहाँ पर बुलाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि भारती के पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। इनका पैर सर्जरी से ही ठीक होगा और सर्जरी के अंदर लाखों का खर्चा आने वाला है। ये बात सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। इधर अनुपमा भी सोच रही होती है कि भारती के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अनुपमा सोचती है, लेकिन मैं लाखों पैसे कहाँ से लेकर आऊँगी। इसके बाद अनुपमा को उस डांस कंपटीशन की याद आती है। अनुपमा सोचती है कि मुझे उस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अनुपमा जब हॉस्पिटल में होती है तभी वो वहाँ पर उस कंपटीशन का पोस्टर देखती है। अनुपमा देखती है कि ताल से ताल डांस कंपटीशन जल्दी ही होने वाला है और ये अहमदाबाद में होगा और इसमें विनिंग प्राइज़ 10 लाख रुपए है। अनुपमा पोस्टर पर लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल करती है और उन्हें बोल रही होती है कि मुझे डांस के लिए अपना नाम लिखवाना है। अनुपमा सोच लेती है कि वो भारती को ठीक करवा कर ही रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो सोचती है, मैंने डांस का रास्ता भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन भारती के लिए मुझे फिर से डांस करना ही होगा। यही एक रास्ता है कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे और भारती की सर्जरी हो जाएगी। भारती ने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मुझे उसके लिए इतना तो करना ही होगा। दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं। राही बहुत परेशान हो रही होती है क्योंकि उसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं आया होता। परी राही के पास आती है और राही को बोलती है, आप डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हो ना। राही बोलती है हाँ। परी बोलती है, लेकिन उसमें टीम की ज़रूरत होती है। राही बोलती है, उसी बात को तो लेकर मैं परेशान हूँ। अभी तक एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन टीम कैसे बनेगी। परी राही को बोलती है, आप फिक्र मत करो, अभी अभी तो आपने अपनी डांस अकेडमी खोली है ना, आप देखना जल्दी ही आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे और आपकी टीम भी बन जाएगी। आप फिक्र मत करो और कंपटीशन में आप ही जीतोगे। परी राही को बोलती है, आप देखना आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन जाओगे और आपका सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। राही सोच रही होती है, पता नहीं स्टूडेंट कब तक यहाँ पर आएंगे और कब मैं उन्हें डांस सिखाना शुरू करूँगी। हमें जल्दी से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और जीतना भी है। परी बोलती है, आप फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। प्रेम भी राही को बोल रहा होता है, राही तुम फिक्र मत करो, तुम देखना जल्दी ही स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे, वो लोग यहाँ एडमिशन ले लेंगे। पराग भी राही को बोलता है, हाँ तुम फिक्र मत करो, बच्चे आने लग जाएंगे। इधर पराग प्रार्थना से बात कर लेता है तो पराग को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि क्या हुआ था। पराग को बहुत गुस्सा आता है। पराग सोच रहा होता है, मुझे इस गौतम का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गाइस, अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।